हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्वांट का प्रैक्टिस पेपर नंबर 12 अरिथमेटिक करते हैं। Question number 1. Sum of length of train A and train X and Y is 1272 meters. While moving in the same direction, Y crosses train X in 106 seconds and the respective ratio of the speed of train X and Y is 3:5. What is the speed of train Y? तो जब कभी भी दो ट्रेन्स एक दूसरे को सेम डायरेक्शन से क्रॉस कर रही होती हैं तो जितना डिस्टेंस उन दोनों की ट्रेन का लेंथ है उतना क्रॉस करेंगी और दोनों की ट्रेन का डिफरेंस हो जाएगा, सम स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा। तो स्पीड कितनी दे रखी है 3x और 5x, तो इनका डिफरेंस हो गया 2x विच इज़ इक्वल्स टू टाइम। तो टाइम कितना लग रहा है 106 सेकेंड्स लग रहे हैं। ये तो लग रहे हैं किलोमीटर, ये मीटर्स है तो सेकेंड्स यहाँ पे लिख लेंगे डायरेक्टली, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद में जो ये स्पीड आएगी वो मीटर पर सेकेंड आएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से इसको कट करेंगे 6 जा, फिर 3 जा 12, 6 जा, फिर इसको कट करेंगे तो ये कितनी बार आ रहा है 6 6 जा लग रहा है, ये 6 6 जा 36 और 6 तो 6 6 जा आ रहा है। तो ये आ रही है एक्स की वैल्यू आ रही है x इक्वल्स टू 6, एक्स की वैल्यू 6 आ रही है तो स्पीड ट्रेन y पूछा है तो 5x की वैल्यू पूछी है तो इंटू 6 कर लेंगे तो 30 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2. टोटल एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन 8 innings is 156. He scored 62 and 92 runs in the next 2 innings. What will be his average score आफ्टर 10 innings? तो 8 innings के अंदर उसका एवरेज 156 है तो सम कितना हो जाएगा 8 6 या 48, 8 5 या 40, 44, 8 9 10 11 12। फिर इसके बाद में 2 innings और हुई तो टोटल 10 innings हो गई और उसमें इसने स्कोर किया 62 एंड 92। तो ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 12 9 10 16 7 20 10, ये हो गया 10 हो गया 20 0 2 4 और 1 डिवाइडेड बाई 10 कर लेंगे तो ये पॉइंट लगा दिया 140.2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3. कीर्ति, मीना एंड गीता इन्वेस्टेड अ टोटल सम ऑफ 96,000. कीर्ति इन्वेस्टेड 6,000 मोर देन मीना। तो मीना ने अगर x इन्वेस्ट किया तो कीर्ति ने x प्लस 6,000 इन्वेस्ट किया है। देन मीना इन्वेस्टेड 18,000 मोर देन गीता। तो गीता ने मीना से 18,000 कम इन्वेस्ट किया होगा तभी इसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया। तो आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 592,000 टोटल शेयर ऑफ मीना का शेयर बताना है। तो सबसे पहले तो ये सारे के सारे ऐड करने पर 96,000 है तो ये 96,000 इक्वल्स टू ये कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 12,000। तो माइनस का 12,000 इधर है और प्लस 3x है तो माइनस का इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 0008 और 108,000 फिर डिवाइडेड बाय 3x तो 3 से ये आ जाएगा 9 3 टाइम्स 18 6 टाइम्स तो 36,000। तो ये हो गया 36,000, 36 प्लस 6 42,000 एंड 36 माइनस 18 करना है तो 2 और 6 7 8 और फिर ये हो गया 20 और ये 30 तो 118,000। तो अब ये 6 से कट रहा है 6 7 जा 42, 6 6 जा 6 3 जा, टोटल कितना हो गया 6 6 12 13 14 15 16। तो टोटल 16 है। वैल्यू किसकी पूछी है इन्होंने, मीना की पूछी है तो 6 की वैल्यू बतानी है। तो 6 इससे कट जाएगा 3 टाइम्स और ये 8 टाइम्स 2 से कट कर लिया इसको। फिर इसके बाद में 8 से इसको कट करेंगे 8 7 जा 56, फिर आ जाएगा 32 4 जा 0 0 0 0 0 0 3 4 3 जा 12 7 3 जा 21 22 तो 2 2 2 0 0 0 जो कि बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4. प्रवीण बॉट 80 pens at 24 rupees. If she can sell 50 pens at 28 rupees remaining at 26, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? तो 80 पेन है 24 रुपीज़ पे खरीदे तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई होगी 8 4 जा 32 16 17 18 19, टोटल कॉस्ट है 19 20। उसमें से 50 पेन जो है 28 रुपये के बेचे तो कितनी कॉस्ट हो गई, कितना इसने अर्न किया है? तो ये हो गया 0 8 5 से 40 10 14 1400 अर्न किया। बचे कितने, बचे 30 पेन्स तो 30 पेन्स को 26 रुपीज़ पे बेचा तो कितना हो गया 6 3 से 18 और
367 780 हो गया टोटल। फिर इसके बाद में ओवरऑल प्रॉफिट बताना है, तो टोटल कितना अर्न किया है 0, 8, 7 और 4 1 और 2 2180 इसने अर्न किया। तो कितना एक्स्ट्रा अर्न किया है 180, तो इधर हो गया और यहाँ पे 80 है, तो टोटल कितना अर्न हो गया ये 240 का अर्निंग होगी। 240 की अर्निंग हुई है 920 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितनी 0 कट कर लिया। 12 से इसको कट करेंगे तो 12 से आ जाएगा 1 टाइम्स एंड 72 6 टाइम्स, 12 से 2 टाइम्स, ये से आएगा 8 टाइम्स, तो 12.5। कहीं कुछ गड़बड़ किया है, एडिशन वो तो गलत नहीं किया। 8 8 16 6 और 1 260 रहेगा, तो भी 12 से नहीं कटेगा, लेकिन ये हो गया 260 बाय 1920 इंटू 100 0 कट गया। 2 से 1 3 ज़ा 18 9 ज़ा 12 6 ज़ा, फिर 96 से डायरेक्ट इसको कट करना पड़ेगा 1300, तो ये आ जाएगा 96 1 टाइम्स 4 और 3 340 और 0, तो 96 की टेबल में 4 टाइम्स 4 9 4 ज़ा 36 ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स 27, तो यह आ जाएगा 270 18, तो 288 यह आ जाएगा 3 टाइम्स 13 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5th, a shopkeeper purchased an item for 16,000 rupees and marked it up 25%. Then he sold it after giving 2 successive discounts of 40% and 800 respectively. Had the interchange both the discount, what would have been change in the profit amount? तो सबसे पहले 16,000 रुपीज़ इसकी कॉस्ट प्राइस थी, देन इसको मार्कअप किया इसने, कितना कर दिया 25%, तो 1/4 का मार्कअप, तो 4,000 एक्स्ट्रा हुए, तो 20,000 रुपये इसका मार्कअप हो गया। देन इसने सेल किया है 40% का डिस्काउंट में, तो सेल्स प्राइस कितनी होगी 40% का डिस्काउंट कितना हो जाता है 4 2 ज़ा 8 और 1 0 हट जाएगा। 8,000 का डिस्काउंट दिया तो 12,000 में चली गई, देन 800 का और डिस्काउंट दिया तो ये 11,200 में चली गई, ठीक है, तो ये फाइनल प्राइस हो गई। इसी तरीके से 16,000 था, फिर इसने 25% का मार्कअप किया 20,000 हो गया। फिर इसने बोला है कि इंटरचेंज डिस्काउंट को इंटरचेंज किया तो 800 रुपये का डिस्काउंट पहले ही दे दिया इसने 19,200। अब इसके बाद में इसने इसके ऊपर 40% का डिस्काउंट दिया है, तो 40 में 0 कट गया, यहाँ से 0 कट गया, 0 8 9 4 ज़ा 36 4 5 6 7, तो इतना डिफरेंस माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 0 2, फिर 700 हो गया 300 8,000, फिर 9,200 और 1, तो यह आ गया 11520। फिर इसने बोला है कि व्हाट वुड हैव बीन चेंज इन द प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ है, तो कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है 320 का, तो 320 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है 84 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 84 लीटर्स मिल्क और वाटर दे रखा है, इज मिक्सड इन 72 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, जिसमें 5:4 है। The final mixture of a container contain milk and water in ratio of 7:5. Then what is the difference between the quantities of milk and water in the first mixture? तो हमें ये पता है कि फर्स्ट और सेकंड मिल के ही ये थर्ड वाला बनेगा, तो टोटल कितना आ रहा है 6 7 7 14 15, तो 156 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये कितना आ जाएगा 12 1 ज़ा एंड 36 4 टाइम्स 3 टाइम्स 13 हो गया, तो 13 7 ज़ा 70 और 21 91 और 65 ये आ रहा है। और यहाँ पे कितना आ रहा है ये 9 है, 9 से किया तो 8 5 ज़ा 40 एंड 8 4 ज़ा 32, तो जो 40 के बाद में जो ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है 51 का एडिशन हुआ है, वो ये होगा, और बाकी का 65 में से 32 गया तो कितना बचा 3 और 3 33, तो 33 ये होगा, रेशियो आ गया बराबर, इसका टोटल आ गया। अब इसने बोल रखा है डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क एंड वाटर इन फाइनल इन द फर्स्ट मिक्सचर, तो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 7 8 और 1 18 का डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इज 38 एंड 28 सेंटीमीटर्स रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो वैल्यू लगा देंगे, हाफ इंटू 38 इंटू 28, तो यह आ जाएगा 14 3 8
0, 8 4 ज़ा 32, 4 3 ज़ा 12, 13 14 15, 152, तो 8 5 3 4 5 532। फिर इसके बाद में 8th क्वेश्चन, वाइल ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर अ बस takes 31 more than actual time to cover x kilometers distance with a speed of 180 kilometers. It takes 17 minutes less to cover the same distance. Find the value of x. तो कितना टाइम लग रहा है इसको, 60 की स्पीड है इंटू टाइम जो है 31 ज़्यादा लग रहा है, तो 31 इधर ज़्यादा लग रहा है, इतना डिस्टेंस हो गया विच इज़ इक्वल्स टू 180 की स्पीड है। अब ये जो किलोमीटर पर आवर है ये भी किलोमीटर पर आवर है, बट टाइम जो है ये मीटर पर सेकंड दे रखा है, मिनट्स में दे रखा है, मीटर पर सेकंड नहीं मिनट्स में। तो डिवाइडेड बाई 60 करने की अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि 60 इधर से 60 इधर से कट जाएगा, उसका हम बाद में देखेंगे। अभी हो गया टी और इसको कितना लग रहा है 17 मिनट्स लेस, तो 17 मिनट्स लेस कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 6 3 ज़ा, तो आएगा टी प्लस 31 इक्वल्स टू 3t माइनस 30 40 50 51, तो ये आ गया। इसको इधर ले जाएंगे माइनस का 2t इक्वल्स टू ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 5 6 7 8 82, तो t इक्वल्स टू आ गया 41। t अगर 41 आ गया तो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है वैल्यू ऑफ x पूछ रखी है। x क्या है, x किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा है, तो दोनों में से किसी में भी वैल्यू पुट करो, 60 41 प्लस 31 और अब 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये मिनट्स में है तो इसको आवर्स में करना पड़ेगा, तो ये कट गया इससे, तो ये आ गया 4 5 6 7 72। इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते थे, इससे भी आंसर आ जाता, सेम आंसर आता। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम हर टोटल मनी किरण गेव 48% टू हिज ब्रदर, तो 100 रुपये अगर उसके पास में थे, उसने उसमें से 48% जो है वो अपने ब्रदर को दे दिए। किरण गेव 24% फ्रॉम द इनिशियल अमाउंट, 24% जो है इसने अपनी सिस्टर को दे दिए। हर ब्रदर गिव 25% द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम किरण टू सिस्टर, तो इसका 25% 1/4, तो कितना हो गया 1 और 2, तो 12 और इसको मिल गए, तो कितने हो गए इसके पास में 6 और 3 36 सिस्टर के 36% सिस्टर के पास हो गए। देन हर सिस्टर रिसीव्स 6120, तो सिस्टर के पास में 36% है। देन द टोटल नंबर ऑफ अमाउंट किरण हैड इनिशियली, तो किरण के पास में इनिशियली कितने थे 100 थे, तो 6 6 ज़ा 6 1 ज़ा 6 0 2 ज़ा 0 ज़ा, फिर 6 1 ज़ा, फिर आ जाएगा 42 6 7 ज़ा 0 ज़ा, फिर 1 7 0 0 0। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, अ कंटेनर कंटेन 160 लीटर्स ऑफ मिल्क, 160 लीटर्स ऑफ मिल्क दे रखा है, 40 लीटर्स इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस, तो 40 लीटर 160 में से रिमूव किया, तो कितना रिमूव हो गया 1/4 रिमूव हो रहा है हर टाइम, एक बार किया फिर इसके बाद में ट्वाइस मोर यानी कि 3 बार किया, तो कितना हो गया इसका 3 टाइम्स हो गया, 1 माइनस 1/4 का 3 टाइम्स। फिर इसके बाद में इसने क्या बोल रखा है, इसने बोला है अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट, तो कितना बच गया 3/4 और 3/4 ऑफ मिल्क, तो कर लेंगे इसको सॉल्व। 4 4 16 से कट जाएगा 10 टाइम्स, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 5 टाइम्स, 3 3 3 27 इंटू 5 करेंगे तो 7 5 ज़ा 35, 10 11 12 13 13/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 ज़ा 12, 15 14 7 ज़ा एंड 0.5, तो ये आ गया 67.5, बचा हुआ मिल्क आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, अ बॉय कैन डू as fast as 2 women can A and B can do it by working together. If woman A completes work in 24 hours, woman B can do in 30 hours, तो जो बॉय होएगा वो कितने में करेगा, दोनों का सम हो जाएगा, तो एलसीएम ले लेते पहले 10 एंड 3 की टेबल में आ जाता है 8 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, 5 से इसको करो या 4 को इससे करो, 120 एलसीएम आ गया, 5 और 4, तो बॉय कितना हो जाएगा 9, एफिशिएंसी हो जाएगी बॉय की। फिर देगा टाइम टेकन बाय बॉय टू कंप्लीट द वर्क, तो 120/9 करेंगे तो 9 आ जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 40 टाइम्स, 3 1 ज़ा, फिर आ जाएगा 10 3 ज़ा, फिर आ जाएगा 1 और बाय 13 1/3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पिंकी हैड 52,000 रुपीज़ with her. She invested 60% of the sum at 18% per annum, interest at 12.5%, both simple interest for 4 years. Find the total interest he received from Pinky. He received by Pinky.
then she invested 60% of the sum at 18% for 4 years. तो 18% 4 years के लिए कितना हो जाता है, 8 4 32, 4 5 6 7 72% हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में 12.5% 1/8 होता है, 1/8 4 years के लिए यानी कि 1/2 इंटरेस्ट हो गया। और ये है 52,000 का 60%, तो 52 इंटू 60 कर लो और डबल जीरोस उधर से हटा देंगे 0, तो 0 0 6 2 12 30 31, तो ये आ गया 31200 और बचा हुआ जो अमाउंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा जो कि है 008 2000 हो गया, फिर 8000 40,000, फिर 50,000 और 2000 यानी कि 20,800। अब कितना इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पे, 10,400 का इंटरेस्ट हो गया। और यहाँ पे कितना इंटरेस्ट आएगा, 0 0 कट गया, इसको बस मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा 0478 एंड 7 3 21। फिर इसके बाद में 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 6, तो ये आ गया 4 5 6 4 2 2। अब इसको ऐड कर देंगे 10,400 के साथ में, तो ये आ जाएगा 4682332864। इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, ऋषभ एंटर इनटू अ बिजनेस विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 6,000 रुपीज़। ऋषभ ने 6,000 इन्वेस्ट किया है। आफ्टर 2 months वरुण एंटर इनटू बिजनेस विद 8,000 एंड आफ्टर 5 more months कोहली इन्वेस्टेड 12,000 रुपीज़। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ कोहली इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ ऋषभ इज 16,200। तो कुछ भी नहीं दे रखा है, तो इसने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया होगा, तो इसने 12 months के लिए इन्वेस्ट किया, फिर 2 महीने के बाद में आया तो 10 महीने इसने इन्वेस्ट किया, फिर 5 महीनों के बाद में आया तो 5 महीने इसने इन्वेस्ट किया। फिर देगा कोहली एंटर्ड इनटू बिजनेस, ये हो गया। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ कोहली का शेयर बताना है। अगर प्रॉफिट ऑफ ऋषभ की वैल्यू जो है वो 1620 है। सबसे पहले इनके रेशियो निकालेंगे, 000 कट गए, ये आ जाएगा 3 times, ये आ जाएगा 4 times और ये आ जाएगा 6 times। फिर इसको वापस से कट कर सकते हैं, तो कट कर लेते हैं इसको, 2 से कटेगा ये 6 times 2 times और ये आ जाएगा 3 times। फिर इसके बाद में कुछ नहीं कट रहा है, 6 3 18 20 एंड 15, तो इसका रेशियो कितना है 18। और पूछी किसकी वैल्यू, कोहली की, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 से कटेगा, 6 2 12, फिर 42 7 0, ये आ गया 5 3 10 11 12 13 13 50। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, अ बोट कैन ट्रैवल 240 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम। तो 240 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम यानी कि V + S और उसको 15 घंटे लग रहे हैं। 360 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम V - S और उसको 30 आवर्स लग रहे हैं। फिर इसके बाद में दे रखा है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ वाटर यानी कि S की वैल्यू टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर V, इनकी रेशियो बताना है। तो ये आ जाएगा 15 और ये 15 की टेबल में 1 times कटेगा ये, एंड फिर बचेगा 90 जो कि 6 times आ जाएगा। फिर इसके बाद में 3 0 0 कट गया, ये से कटेगा 12 times, कितना हो गया 16:12। ये तो आ गया प्लस और माइनस, तो दोनों का सम बाय 2 V हो जाएगा, तो दोनों का सम कितना होता है 6 7 8 28, दोनों का डिफरेंस बाय 2 यानी कि 4 बाय 2 2 कट जाएगा, ये इससे कटेगा 1/7, तो 1:7 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन मिक्सेस वाटर विद द मिल्क एंड सेल्स द मिक्सचर एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क। ही मिक्सेस 6 liters ऑफ वाटर विथ 16 liters ऑफ मिल्क। तो 16 मिल्क था और वाटर जो है 6 है, तो इसने कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल कितना हो रहा है 22, तो ये 22 टोटल बेच रहा है, जबकि इसको कॉस्ट लग रही है इतनी, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गई, ये सेल्स प्राइस हो गई, तो इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 6 का प्रॉफिट हो रहा है उन 16 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो 1/16 कितना होता है 6.25 होता है, इंटू 6 करना है हमें, तो 6 5 30 12 13 14 15 36 37, तो 37.5 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, अ बैग कंटेन x + 2 येलो बॉल्स, x रेड बॉल्स, x - 2 वाइट बॉल्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल इज 1/6 मोर देन दैट ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल। तो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो येलो बॉल कितनी सेलेक्ट हो जाएंगी, येलो बॉल है x + 2, टोटल कितनी है 1 2 3 3x है, और माइनस और प्लस 0 हो गया तो 3x, ये ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है 1/6 ज़्यादा है। और वाइट बॉल्स कितनी है x - 2 डिवाइडेड बाय 3x, तो एलसीएम आ जाएगा 3x, x + 2 - x + 2 = 1/6, ये से कट जाएगा 2 times, ये x कट गया, तो ये आ गया 4 4 × 2 करेंगे तो 8 = x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, एवरेज मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट जो है उनका कैलकुलेट किया तो एवरेज 36 है, तो टोटल हमें पता चल जाएगा, इसको कर लो 50 और इसको कर लो 18, तो ये आ जाएगा 0
50 and 5 6 7 8 9 900 टोटल हो गया. लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट 2 स्टूडेंट्स वर रॉन्गली काउंटेड एज 36 एंड 40. तो 36 और 40 जो है वो गलत है. 4 5 6 7 76 गलत है एंड 54 एंड 27 जो है वो सही है. 7 8 9 10 11 5 6 7 8 81 जो है वो सही है. कितना ज़्यादा है इसने जो गलत किया है उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है. तो 5 ऐड करना पड़ेगा तो ये 905 हो जाएगा. करेक्ट एवरेज बताना है तो ये तो टोटल इतने ही रहेंगे. 25 से डिवाइड किया तो इसको कर लो 100 इंटू 4 तो ये आ जाएगा 0 2 9 4 सा 36 और नीचे डबल जीरोज है तो तब पॉइंट लग गया. 36.2 आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 18. मंथली सेविंग्स ऑफ शिंटू वॉज 40% ऑफ हिज इनकम. तो 100 रुपये अगर शिंटू की इनकम है, सेविंग्स जो है उसकी 40 है, तो एक्सपेंडिचर उसका कितना होगा? 60. देन लेटर ऑन द मंथली इनकम वॉज इंक्रीज बाय 90%. तो 190 इसकी इनकम हो गई. हिज सेविंग्स रिमेन सेम. तो सेविंग्स 40 है तो कितने 150 जो होंगे उसके एक्सपेंडिचर होएगा. फिर दे रखा फाइंड इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज मंथली एक्सपेंडिचर. कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है एक्सपेंडिचर में? तो कितना दिख रहा है ये 50 और 40. 90 का इंक्रीज है 60 के ऊपर तो 100 के ऊपर कितना 0 0 कट गया. ये आ जाएगा 3 2. ये इससे कटेगा 50 टाइम्स तो 50 इंटू 3 150 इसका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 19. इनलेट पाइप टेक्स 12 आवर्स टू फिल 1/4 ऑफ द टैंक. तो 1/4 टैंक को भरने में लग रहा है तो 4 इंटू 12 कर देंगे तो ये आ जाएगा 48 आवर्स लग रहे हैं इनलेट पाइप को. देन आउटलेट पाइप टेक्स 84 आवर्स टू एम्प्टी. 84 आवर्स लग रहे हैं आउटलेट को माइनस करने वाले को. तो एलसीएम ले लेंगे. ये कितना एलसीएम आ जाएगा? 1 ज़ा 2 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा फिर ये आ जाएगा 3 4 ज़ा 3 7 ज़ा 7 से इसको करो या 4 को इससे करो. ये एलसीएम आ जाएगा 32 33 3 3 6. तो निकालने वाली 7 हो जाएगी, भरने वाली 7 हो जाएगी और निकालने वाली 4 हो जाएगी. देन फाइंड द टाइम टेकन टू फिल 75% यानी कि 3/4 ऑफ द एम्प्टी टैंक यानी कि 366. 3/4 ऑफ द एम्प्टी टैंक भरना है. 336 है और भरेगा कौन इसको? देन दोनों जने मिल करके भर रहे होंगे तो कितना भर रहे हैं? 3 भरेंगे दोनों मिल करके. 3 3 कट गया. 30 आ जाएगा. 32 आ जाएगा 8 टाइम्स एंड 16 आ जाएगा 4 टाइम्स. तो 84 आवर्स इनको लग जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 20. ए स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव अ सेम पैरामीटर इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 24. तो साइड ऑफ ए स्क्वायर 24 है जबकि साइड होती है s. ठीक है. एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बताना है. फर्स्ट लाइन में क्या दे रखा है कि स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरामीटर सेम है. तो स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4a इक्वल्स टू ट्राइंगल जो होएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल तीनों साइड सेम होएगी तो 3a या फिर 3 कैपिटल A मान लो. ठीक है. फिर इसके बाद में इसने बोल रखा था कि साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो साइड कितनी है 24 इंटू 4 इक्वल्स टू 3a. तो हम बता सकते हैं a की वैल्यू क्या है 3 नीचे चला जाएगा. ये इसे कटेगा 8 टाइम्स 8 4 ज़ा 32. तो 32 जो है ट्राइंगल की जो साइड है. फिर इसके बाद में इसने बोल रखा है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? एरिया होता है √3/4 इंटू साइड. तो कितनी हो गई a स्क्वायर तो 32 इंटू 32. तो ये से कटेगा 8 टाइम्स तो इसको मल्टीप्लाई कर लो. 8 2 ज़ा 16 8 3 ज़ा 24 25 256 √3 256 √3 इसका आंसर आ गया. नाउ हम चलते हैं DI पे. ठीक है. DI में क्या दे रखा है? द टेबल चार्ट शोन द डाटा अबाउट ACs सोल्ड ऑफ 2 डिफरेंट ब्रांड्स और 5 डिफरेंट स्टोर्स. रीड द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो जो ये टेबल दिख रही है हमें इसमें दिख रहा है कि डेटा कंप्लीट नहीं है. तो कुछ डेटा दे रखा होगा जैसे कि इसमें दे रखा है नोट करके द एवरेज नंबर ऑफ डेकनेसीज सोल्ड इन A and D. तो डेकनेसीज की बात हो रही है A B C D और E. ठीक है. और दूसरी कितनी है? क्रूइस. तो जिसमें डेटा दे रखा है 420 और 240. इसने क्या बोला है? इसे बोल रखा है डेकनेसीज ऑफ A and D. A और D की एसीज कितनी है? 20 + 12. तो ये आ गया 32x. दोनों का एवरेज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 448. तो इसको कट कर लो 8 टाइम्स आ जाएगा. 8 से इसको कट कर लो 5 ज़ा एंड 6 ज़ा. तो x की वैल्यू आ गई 56 इंटू 20 करेंगे 10 11 1
1 2 0 आ गया। फिर इसके बाद में सही तो किया है ना। एवरेज नंबर ऑफ डेक्कन स्टोर्स ऑफ ए एंड डी 2 3 32 32 बाई 32x बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 448। तो ये 2 से कट किया, 2 से या अच्छा 8 टाइम्स कैसे आ जाएगा, तो मैंने 4 से कट कर दिया है। 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 जा एंड 12 आ जाएगा 6 टाइम्स। 16 4 की टेबल से कटेगा 1 1 2, फिर 4 से कटेगा 4 2 जा 8 एंड 32 कट जाएगा 4 की टेबल में 8 टाइम्स। तो x की वैल्यू आ जाएगी 28। तो ये हटाना पड़ेगा हमें, ये तो पहले से सही था, ये 240 था, 28 आ गया। 28 इंटू 20 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 4 5 560। 12 इंटू 28 करेंगे तो ये आ जाएगा 280 और 8 इज़ 16 4 5 56। तो ये आ गया 6 3 और 3 336। फिर इसके बाद में दे रखा है, स्पेस कर लेते हैं, आगे इसने दे रखा है डेक्कन एसीज ऑफ बी की डेक्कन एसीज कितनी है 18y इज 60 मोर देन डेक्कन एसीज ऑफ डी की एसीज कितनी है 336। तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 18y इक्वल्स टू 16 इन 16 और ये इधर जाएगा प्लस होएगा तो 6 7 8 9 396। 18 से इसको 3 से कट कर लो या 6 से कट कर लो, 6 3 जा 6 6 जा 36 एंड 6 6 जा तो ये आ जाएगा 22 इक्वल्स टू y। 22y की वैल्यू है तो 22 इंटू 18 करना है तो 2 जा कितना होता है 6 36 0 36 तो आ जाएगा 6 7 8 9 और 396 हो गया। फिर इसके बाद में दे रखा है परसेंटेज बाई विच द क्रूज इज लेस देन डेक्कन। तो लेस है तो 1/8 हो गया, 150 कितना हो गया 1/8। तो अगर ये 1 लेस है तो 8 अगर ये है तो ये 7 हो जाएगी, 8 7 जा 56 होता है तो 7 7 जा 49 हो जाएगा। 33.33 1/3 होता है, अगर ये 3 है तो एक कम 2 ये हो जाएगा तो 3 1 जा 3 3 जा 3 2 जा इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 264। फिर इसके बाद में दे रखा है 28.56। तो 28.56 क्या होता है 14.28 का 2 टाइम्स होता है तो ये आ गया 2/7। तो 7 ये है तो 2 कम ये हो जाएगी 5। तो 7 6 जा 42 होता है तो 6 5 जा 300। फिर इसके बाद में 16.66 1/6 होता है तो 6 अगर ये है तो एक कम होकर के 5 ये हो जाएगा तो 6 5 जा 30 एंड 6 6 जा 36। 56 इंटू 5 करना है तो ये आ जाएगा 0 25 26 27 28। फिर इसके बाद में 8.33 1/12 होता है तो 12 ये है तो 11 ये आ जाएगा। 12 की टेबल में 20 टाइम्स होता है तो ये आ जाएगा 220 टाइम्स। अब इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। नंबर ऑफ क्रूज एसीज सोल्ड इन डी के अंदर क्रूज एसीज कितनी है 280 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ डेक्कन एसीज ऑफ ए की डेक्कन एसीज 560 है। इसका रेशो निकालना है तो ये आ जाएगा 7 की टेबल में 7 8 जा 56 ही होता है, 7 8 जा 56 7 4 जा तो 1/2 तो ये आ जाएगा 50%। क्वेश्चन नंबर 2 टोटल एसीज सोल्ड इन ए के अंदर टोटल एसीज कितनी है 0 5 और 9 10 1050 इज हाउ मच मोर और लेस देन टोटल एसीज और सी की एसीज कितनी है 0 2 4 5 6 7 7 20। तो 80 हो गया, 200 हो गया और 50 हो गया तो 0 3 1 330 टोटल 330 हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 x इज एन एवरेज ऑफ क्रूज ऑफ BCDE। तो इन सभी का एवरेज जो है वो x की वैल्यू है तो कितना आ रहा है 3 4 5 6 7 8 9 900। फिर 14 15 16 160 और 4 तो ये आ गया 4 6 1 0 और इसका डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8 फिर 24 आ जाएगा 6 जा फिर 24 6 जा तो ये x की वैल्यू आ गई। देन y इज एन एवरेज ऑफ डेक्कन ऑफ CDE का एवरेज करेंगे तो CDE
4 5 6 7 8 9 900 हो गया, 4 5 6 7 8 9 90 और 6, तो ये आ गया 996 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 332, जो कि y की वैल्यू होगी। रिलेशनशिप बतानी है तो जो x है वो छोटा है y से, x जो है छोटा है 320 से, सही बात है, और 320 जो है वो बड़ा है y से, छोटा है ये गलत है, x इज छोटा देन 320। तो इसमें से जो भी मैच कर रहा है वो कर लेना, ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज आ गई। इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्रूज ऑफ BC। BC के क्रूज कितने हो गए 564 एंड डिफरेंस बताना है ऑफ डेकन ऑफ AC की डेकन कितने हो गए 9 6 7 और 0, तो इनका डिफरेंस बता देंगे। इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है 6 का 0 और यहाँ पे 4 का, तो 406 इसका डिफरेंस आ जाएगा। ऑप्शन तो दे नहीं रखे हैं, एडिशन में कुछ मिस्टेक है क्या। 3 4 5 564 तो सही है, फिर 5 4 9 6 7 8, अच्छा ये 80 है तो ये 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 160 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ क्रूज सोल्ड इन B। क्रूज B के अंदर कितनी है 264 टू डेकन ऑफ D की डेकन कितनी है 336, तो ये सबसे पहले 112 एंड 24 आ जाएगा 8 टाइम्स, फिर ये कट जाएगा 2 और ये कट जाएगा 8 के टेबल से ही कटता है क्या 1 8 से कटेगा, तो 8 1 जा 32 4 जा, तो 11:14 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है एवरेज नंबर्स एंड डिफरेंस ऑफ कैंटेबल एंड कैप्सन्स, और इनका दे रखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। एवरेज दे रखा है और इनका डिफरेंस दे रखा है, और इसमें स्टार्टिंग में नोट दे रखा है कि कैंटेबल जो है वो ज़्यादा है सभी में कैप्सन से। तो अब हम क्या करेंगे, एवरेज होता है सबसे पहले उसका डबल करेंगे तो टोटल आ जाएगा, और फिर डिफरेंस आ जाएगा, दोनों टोटल का और डिफरेंस का दोनों का सम करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो जो बड़ी वाली वैल्यू आएगी वो आएगी, फिर जो बड़ी वाली वैल्यू आएगी उसमें से डिफरेंस को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे ये देखते हैं। एवरेज क्या दे रखा 2500 का डबल करेंगे 5000 हो जाएगा, 5000 प्लस 600 जो कि दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस दोनों का एडिशन करेंगे तो 5600 आ गया। अब जैसे 5600 इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 जा 16 8 जा और 0 तक 2800 आ गया। अब इसमें से जो डिफरेंस है उसको माइनस कर देंगे तो छोटी वाली वैल्यू आ जाएगी जो कि 2200 आ गई। इसी तरीके से 1650 तो 32 हो गया 3300 प्लस 900 कितना हो जाएगा 4200 का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 2100 में से 900 चला जाएगा तो 800 उधर से चला गया तो 1200 आ गया। नेक्स्ट करेंगे 2800 तो 2800 कितना हो जाएगा 8 8 16 4 5 5600 हो गया टोटल सम। फिर इसके बाद में 800 तो ये आ गया 6400 का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 3200 है। फिर इसके अंदर से 800 को माइनस करना है, 200 इधर से चला गया 600 उधर से चला जाएगा तो कितना बचेगा 2400। फिर 1400 का 2800 हो गया 2800 प्लस 800 3600 हो गया 3600 का हाफ होएगा तो 1 जा और 8 जा 1800 हो गया 1800 में से 800 गया तो 1000 हो गया। फिर इसके बाद में 1000 है 1000 का 2000 हो गया, सब निकाला तो 2000 हो गया 2000 प्लस 400 1200 आंसर आ गया। 1200 में से 400 चला गया तो 800 आंसर आ गया। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंटेबल्स ऑन मार्च एंड मई। मार्च और मई के अंदर कैंटेबल्स कितने हैं 0 0 4 4, इनका डिफरेंस बताना है। ऑफ कैप्सन सोल्ड्स ऑन जनवरी एंड अप्रैल, तो जनवरी और अप्रैल कितने हैं 3200, तो कितना डिफरेंस आ गया 00 टू 1200 का। फिर दे रखा 31.25%। 31.25 क्या होता है 6.25 का कुछ परसेंटेज है ये, या फिर ये 5 समथिंग, इसको कर लेते हैं 5 टाइम्स तो आ जाएगा 7 6 5 जा 30 और 10 और 25 तो 31, तो ये 5/25
ये कितना हो गया 16, 5/16 है ये। तो ये हो गया नंबर ऑफ कैंटाबल्स ऑफ मार्च इज प्रीमियम, देन द नंबर ऑफ कैंटाबल्स सोल्ड इन मार्च विच इज़ नॉट प्रीमियम। तो नॉट प्रीमियम कितने हो जाएंगे 11/16 ऑफ मार्च। नॉट प्रीमियम जो है कैंटाबल्स के अंदर वो बताने हैं इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द कैंटाबल्स ऑफ जनवरी। तो मार्च के अंदर 3200 ये इतने हो गए, तो इसे कटेगा 200 टाइम्स, तो यह आ जाएगा 2200 जो है वो टोटल कैंटाबल्स ऑफ जनवरी यानी कि 2800 का कितना परसेंटेज है। 00 कट गया, यह आ जाएगा 11 टाइम्स, यह आ जाएगा 14 टाइम्स। तो 1/14 होता है 7.14 इंटू 11 करना है, तो यह आ जाएगा 4587 78.5 समथिंग आएगा, जो कि सी आंसर है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, एवरेज नंबर ऑफ कैप्सूल्स सोल्ड इन फरवरी मार्च अप्रैल मई, इन सभी का एवरेज बताना है। तो ये दोनों 3000 हो गए, 3200 यानी कि 6200 प्लस 2100 कितने हो गए 6788300 डिवाइडेड बाय 4 से कट करेंगे, तो ये 4 से आएगा 2 टाइम्स, फिर 0 टाइम्स, 28 7 टाइम्स, फिर 25 टाइम्स, तो ये आ गया आंसर। तो ये नहीं, अच्छा पढ़ने में गलती, देखो कैप्शंस लिखा है लेकिन के और सी सेम साउंड कर रहा है, इसीलिए इसमें गड़बड़ हो गई है। इसमें से ये डेटा लेना था, तो ये कितना हो गया, ये 2000 4400 5400, तो 5400 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 1 जा, फिर आ गया 14 12 आ जाएगा 3 टाइम्स, फिर आ जाएगा 10 8 2 जा 5 जा 1325 13 4 1 जा, फिर 14 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर 5 टाइम्स आ जाएगा, तो ये आ गया 1350। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा नंबर ऑफ कैप्शंस सोल्ड इन अप्रैल के अंदर जो कैप्शंस हैं वो है 1000 इज पी परसेंटेज ऑफ द कैप्शन आउटफिट्स इन फरवरी, तो 1200 ये जो है ये पी परसेंटेज है। फिर दे रखा कैंटाबल्स इन मई 1200 इसकी परसेंटेज है, तो कैंटाबल्स ऑफ फरवरी यानी कि 2100 का। फाइंड द पी परसेंटेज ऑफ द कैंटाबल्स ऑफ द अप्रैल के यानी कि 1800 का बताना है। इन क्यू परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आउटफिट्स सोल्ड इन अप्रैल, तो अप्रैल के अंदर 2800 टोटल है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, डबल जीरोस कट गया, ये आ जाएगा 7 3 जा 7 4 जा, फिर 3 से कटेगा 4 जा, तो ये आ गया 1600। 00 कट गया, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 500 टाइम्स, 500 इंटू 3 1500। और पूछा क्या है इसने, इन दोनों का सम पूछा है, तो इन दोनों का सम 0013 3100 इसका सम हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंटेबल आउटवर्ड्स इन मई के अंदर कैंटेबल कितने दे रखे हैं, मई के अंदर कैंटेबल जो है 1200 है, टू नंबर ऑफ कैप्शंस इन जनवरी, कैप्शंस जनवरी में 2200 है, 0000 ये आ जाएगा 1 जा और ये आ जाएगा 6 जा 6:11 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ मिस्टेक है, इस वजह से ये सॉल्व नहीं होगा, बट जितना सॉल्व हो सकता है वो बता देती हूँ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसमें कुछ मिस्टेक्स है वो भी मैं बता दूंगी साथ साथ ही। इसमें दे रखा है डाटा इज़ अबाउट द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम डेकोर आइटम्स ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी के 5 डिफरेंट आइटम्स हैं, 3 4 5 टोटल 5 आइटम्स हैं, जिसमें से दे रखा है टोटल नंबर ऑफ कुशन कवर्स जो है ए और बी के इज़ 500 मोर देन बेड शीट्स ऑफ ए एंड बी। तो इसने बोल रखा बेड शीट से ये ज़्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है। इसने दे रखा है एक्स जो है वो x + 500 यानी कि बेड शीट ज़्यादा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। टोटल नंबर ऑफ होम डेकोर आइटम्स है सोल्ड बाय शॉप बी के द्वारा जो होम डेकोर आइटम सोल्ड किए गए हैं वो 1720 ज़्यादा हैं देन, अगर ये x है तो x + 1720 है ऑफ डेकोर आइटम्स ऑफ ए। नंबर ऑफ सोफ़ा कवर्स ऑफ ए, सोफ़ा की बात हो रही, सोफ़ा कवर्स जो ए के हैं वो LED लाइट्स
जो है ए की उससे ज़्यादा है, तो 13.3 कितना होता है, 2/15 होता है, तो ये अगर 15 है तो 2 ज़्यादा, यानी कि ये 17 होगा। फिर इसने आगे दे रखा था कि एलईडी लाइट्स ऑफ ए विच इज़ 900, तो ये 900 है, 900 की टेबल में 6 टाइम्स आता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 42, तो कितना आ जाएगा 10220, ये इसकी वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद में दे रखा है द नंबर ऑफ कुशन कवर्स एंड कंफर्टर्स, तो एक कंफर्टर्स और है जो कि कुशन कवर्स और कंफर्टर्स ये दोनों मिला करके 1840 है। रेशियो ऑफ द कंफर्टर्स ऑफ ए 32 है एंड बेडशीट्स ऑफ बी 105 है। फिर दे रखा है टोटल नंबर ऑफ होम डेकोर आइटम्स ऑफ ए एंड बी टुगेदर, तो दोनों के मिला करके कितने हैं 12040, और दोनों का डिफरेंस कितना है 1720, तो हम इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। पहले इसकी वैल्यूज़ ही निकाल लेते हैं। दोनों का सम कितना हो गया 6731, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 12 6 टाइम्स, फिर आ जाएगा 16 8 टाइम्स, फिर आ जाएगा 16 8 टाइम्स और 0, तो हम कह सकते हैं कि प्लस वाला जो है वो है 6880। अब जो सेकंड वाला है उसमें डिफरेंस कर देंगे 1680 माइनस 1720, तो कितना आ जाएगा 0 2 और 1 और 5, तो ये इनके टोटल आइटम्स आ गए। इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है कि नंबर ऑफ कंफर्टर्स ऑफ ए एंड बी आर 1180। फिर इसके बाद में रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एलईडीज टू द कुशंस, एलईडीज से कुशंस की बात हो रही है, 3:4 है। अगर ये 3 है तो 3 3 ज़ा 300 हो गया, 3 4 ज़ा 12, तो 1200 ये हो गया। फिर इसके बाद में रेशियो ऑफ द एलईडी एंड कुशंस वाली लाइन हो गई। नंबर ऑफ बेडशीट्स ऑफ ए की बेडशीट जो है वो 600 ज़्यादा है एलईडीज ऑफ बी से। तो अब हमें देख सकते हैं कोई लाइन छूट गई है क्या, हाँ ये वाली लाइन क्या थी 1200, ये है टोटल मिला करके 1840 है, तो कितना हो गया 640 है, तो ये इसका 2 टाइम्स है, तो ये भी 2 टाइम्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स करेंगे 20 टाइम्स तो 0 और 2100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1105 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो 2100 हो जाएगा। इसके बाद में ये वैल्यू यहाँ से हटा देंगे। अब क्या बचा है, अब ये टोटल मिला करके इतना है, तो बीच का जो डिफरेंस होएगा वो यहाँ आ जाएगा। कितना आ रहा है ये 2220 900 और 640, तो कितना आ गया 0 6 15 16 17 और 1 3760 उसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 हो गया, 800 200 4000 1000 120, तो ये कितना आ गया 0 4 5 6 3 1 3 6 0, कहीं गलती तो नहीं करी है 4 5 6, ये तो सही है, ये सही है, इसका मतलब ये गलत लिखा है हमने, ये सही है तो ये गलत है। ये 12,040 में से अगर 6880 जाएगा तो कितना बचेगा 0 2 और 900 100 7000 फिर 5000, फिर इसके बाद में 40 और है तो ये आ गया 60, इसीलिए गलत हो रहा है। तो ये आ गया 51 60 60 60 चला गया 3 4 1400, तो ये आ गया 1400, तो ये कितना हो गया 4 5 3500 हो गया। अगर ये 3500 है तो 500 कम है ये तो 3000 हो गया, 3000 है तो 1200 पहले से है तो 1800 हो गया। फिर इसके बाद में ये 640 है तो ये कितना डिफरेंस आएगा, ये आ जाएगा 60 700 300 180 0 4 और 540 हो गया। फिर इसके बाद में 2 डिफरेंस बचे हैं, उनको वैल्यूज़ निकालनी है तो दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कैसे, इन सभी का जो डिफरेंस है, अब यहाँ पे कोई रेशियो तो दे नहीं रखा है, तो अब ये 2 वैल्यूज़ निकलेंगी कैसे, इन सभी का डिफरेंस इसमें से निकाल देंगे तो दोनों का सम आ जाएगा, लेकिन आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है। पर हाँ ये सॉल्व हो सकता है। इसने बोला था एक लाइन जिसमें इसने बोला था कि कितना ज़्यादा है, 1 यूनिट, नंबर ऑफ बेडशीट्स आर 600, ये जो है बेडशीट्स ऑफ ए 600 मोर देन एलईडीज ऑफ बी, तो ये 600 मोर है तो ये कितनी हो गई, ये हो गई 800, तो इसको एक मिनट क्लीन कर लेते थोड़ा। तो ये कितनी हो गई 800। अब हम इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ यही मिस्टेक थी कि ये 500 और ये होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो
ये है टोटल 6880, उसमें से इसको माइनस करना है तो 8 9 39,000 3900 800 और 540 कितना हो गया 0 4 8 8 16 17 17 और 5 22 तो ये आ गया 5240 तो 0 4 6 1 1640 तो यहाँ पे आ जाएगा 1640। अब एक्स्ट्रा आइटम्स को हटा लेते हैं। अब इसको क्वेश्चंस कर लेते हैं, डायरेक्ट डेटा वाले क्वेश्चन होंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एलईडीज ऑफ ए की एलईडीज कितनी है, ए की एलईडीज 900 है, 900 टू डिफरेंस ऑफ कुशंस ऑफ ए 1200 तो कितना डिफरेंस आ गया 300 का डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 द नंबर ऑफ एलईडीज ऑफ ए की एलईडीज कितनी है, ए की एलईडीज 900 है, इज व्हाट परसेंटेज है तो बेडशीट्स ऑफ बी की बेडशीट कितनी है 2100, इसका रेशो निकालना है तो डबल जीरोस कट गए 9 3 जा 9 7 जा तो 1/17 14.28 इंटू 3 कर देंगे तो यह आ जाएगा 3000 4 3 जा 12 3 2 जा 6 8 3 जा 24 तो ये आ जाएगा 4824 तो ये आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द रेशो बिटवीन द क्वेश्चंस ऑफ ए के क्वेश्चंस कितने 1200 टू कंफर्टर्स ऑफ बी के कंफर्टर्स कितने 540 तो 0 0 फिर ये 3 से कटेगा 3 से नहीं कट रहा है ये 54 तो ये 12 की टेबल में ये 9 टाइम्स आ जाएगा 12 9 जा 54 12 2 जा तो 20:9 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 द नंबर ऑफ सोफा कवर्स ऑफ ए, सोफा कवर्स ऑफ ए जो कि ये 1020 इज हाउ मच मोर देन एलईडीज ऑफ बी की एलईडीज कितनी ज़्यादा है 220 ज़्यादा है। फिर दे रखा है 14.28 है, ठीक है तो ये हो गया 1 + 14.28 1/7 होता है तो 7 8 8/7 हो गया 8/7 एंड फिर 1 + 12.5 1/8 हो गया तो ये हो गया 9/8। इतना परसेंटेज ऑफ बेडशीट ऑफ ए एंड बी, ए और बी की बेडशीट्स कितनी है टोटल 3500 तो 3500 ये आ जाएगा 5 टाइम्स 500 8 8 घट गया तो ये आ गया 0 0 4500 आंसर आ गया। अगर आपको सॉल्यूशंस पसंद आते हैं और आप आगे भी ये कंटिन्यू रखना चाहते हैं सीरीज़ तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।